बहुत समय पहले एक राजा था। एक दिन उसने सोचा कि यदि वह अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर ले तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पहला प्रश्न था, कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न था, किसकी सलाह उसे माननी चाहिए, तथा तीसरा प्रश्न था, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है। उसने यह 3 प्रश्न अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछे, लेकिन कोई भी उत्तर ना दे सका। अंत में उसने राज्य में एक घोषणा कराई कि यदि कोई व्यक्ति राजा को अपने उत्तरों से संतुष्ट कर देगा तो राजा उसे बहुत सा इनाम देगा। कई पढ़े लिखे व्यक्ति दूर दूर से अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, परंतु कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक संदेशवाहक आया और उसने राजा को बताया कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। वे बहुत होशियार हैं, वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन परेशानी यह थी कि वे साधु कभी जंगल से बाहर नहीं जाते थे और वे गांव वालों के अलावा किसी से नहीं मिलते थे। राजा ने जंगल में जाने का निश्चय किया। राजा ने एक ग्रामीण का वेश बनाया और जंगल के लिए चल दिया। जब वह जंगल के समीप पहुंचा, वह घोड़े से उतरा और वह घोड़ा अपने सिपाहियों को दे दिया और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। राजा ने कुटिया के पास आकर देखा कि साधु अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी खोद रहा है। साधु बहुत पतला और कमजोर था। उसने राजा का स्वागत किया और अपने कार्य पर दोबारा लग गया। राजा ने साधु से अपने 3 प्रश्नों को पूछा। साधु कुछ क्षणों के लिए रुक गया और सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना। प्रश्नों को सुनकर वह बिना कोई उत्तर दिए दोबारा अपने कार्य में लग गया। राजा ने साधु को थका हुआ देखकर उससे बेलचा मांगा और स्वयं मिट्टी को खोदने लगा। तब साधु एक स्थान पर बैठकर विश्राम करने लगा। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने अपने तीनों प्रश्नों को दोबारा दोहराया, परंतु साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और राजा के पास आकर उससे बेलचा मांगा और कहा, तुम मुझे थके हुए दिख रहे हो, अब तुम विश्राम कर लो। लेकिन राजा ने बेलचा नहीं दिया और पुनः मिट्टी खोदने में लग गया। जब राजा ने सारा भाग खोद लिया तो बेलचा रखकर उसने साधु से फिर कहा, हे साधु, मैं यहाँ अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। यदि आप मुझे उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक वहाँ एक घायल व्यक्ति आ गया। जैसे ही वह व्यक्ति राजा के समीप पहुंचा, वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने अपनी अपनी कमीजें उतारी और उस व्यक्ति के जख्मों पर बांध दी। राजा ने उसके घाव को धोकर उस पर दवाई लगाई और साधु की सहायता से उसे कुटिया में ले गया। उस समय तक राजा भी थक गया था, इसलिए वह भी जमीन पर लेटकर सो गया। अगली सुबह जब राजा उठकर जाने लगा, तभी उस आदमी ने राजा को रोककर उससे माफी मांगी। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तुमसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने आया था, जिससे तुमने सूली पर चढ़ा दिया था। मैं तुम्हारा
पीछा कर रहा था, जंगल में तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब तुम शाम में तक वापस नहीं आए तो मैं इधर आने लगा और तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझे घायल कर दिया, परंतु तुमने मेरी जान बचाई। राजा बाहर आया और साधु से आखिरी बार 3 प्रश्न पूछे। साधु ने उत्तर दिया, तुम पहले ही उन प्रश्नों के उत्तर पा चुके हो। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे? साधु ने बताया, यदि तुम कल मेरी सहायता किए बिना चले जाते तो वह व्यक्ति अवश्य ही तुम्हें मार देता, तो यही तुम्हारे कार्य करने का सही समय था और मैं ही तुम्हारे लिए आवश्यक व्यक्ति हूँ। तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरी सहायता करना था। राजा साधु के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। हम लोगों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल एक ही समय होता है, वर्तमान समय, आज का समय, क्योंकि हम आज के समय का सदुपयोग करेंगे तो वह हमारे लिए लाभकारी होगा। यदि हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। इस प्रकार आपके आसपास के लोग वर्तमान में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लोग आपके शुभचिंतक हैं। ये सदैव आपको कार्य करने के लिए सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको उनकी बात माननी चाहिए। आपके माता पिता, गुरु, अभिभावक और अन्य शुभचिंतक आपको हमेशा उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं। इस कहानी से दोस्तों हमको यह शिक्षा मिलती है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी को आत्मसात जरूर करें और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको यह कहानी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।